तो हम नवामसा में विभिन्न लग्नों पर विचार कर रहे हैं जब भी आपके D9 चार्ट में आपके विभिन्न लग्न बनेंगे। यहाँ पे हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं लगन कुंडली, आपका नुआंस कुंडली में मीन लगन और आपका वैवाहिक जीवन। देखिए लगन कुंडली की सबसे पहले जब बात आती है तो लगन कुंडली का मतलब है आपका जन्म किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्लेस पे हुआ है किसी ना किसी दिन, और वो जो प्लेस है आपका जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, जिस समय भी आपका जन्म हुआ है, उस समय का जो एक्चुअल गोचर है, जो रियल गोचर है, वही आपके लगन चार्ट में आता है। और वहाँ जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि का उदय हो रहा होता है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, वही का वही आपका जो राशि है लगन का वो बनता है। तो मान लो आपका जैसे उदित लगन है वो है मिथुन, या मिथुन राशि उदित है, तो वहां पर आपका जो मिथुन लगन बनेगा, तो वहां पे अगर कोई ग्रह मान लो आपके लगन से इस समय गोचर में है तो वो आपके लगन में ही आएगा। या जैसे अभी बृहस्पति कर्क में गोचर कर रहे हैं तो फिर आपका मिथुन लगन अगर बनता है तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो एक्चुअल में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लगन कुंडली है आपका, वो आपका उसी रियल टाइम का गोचर है जब आपका जन्म हुआ है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। इस हिसाब से देखा जाए तो लगन कुंडली आपके लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखती है, और एग्जैक्टली वो का वो जो आपका लगन चार्ट जो बनता है वो वैसा का वैसा इम्पेक्ट भी तुरंत आप पर डालता है। तो जो आपका लग्नेश बनेगा उससे आपकी ओवरऑल मेंटलिटी, पर्सनैलिटी या लगन में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य आएगा। आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी ओवरऑल इमेज और आपका एक जो लुक बनेगा उस पर भी। ऐसे केस में जब हम लगन चार्ट पर विचार करते हैं तो लगन चार्ट से बाद में आप चंद्र कुंडली भी अपनी बना सकते हैं। जहां भी आपका चंद्रमा जिस राशि में होगा उस आधार पर आप अपनी चंद्र कुंडली का निर्धारण कर सकते हैं। सूर्य कुंडली भी आप वहां से बना सकते हैं जहां जिस राशि में सूर्य गोचर में होंगे वहां से। तो इस तरीके से आपका लगन चार्ट बन गया। लगन चार्ट बनने के बाद जैसे लगन चार्ट में आपका कोई भी लगन है मान लीजिए, बट आपका जो D9 चार्ट है, D9 चार्ट जो आपके लगन चार्ट की कैलकुलेशन के बेस पे बनता है, वहां आपके जब आप D9 चार्ट में जाते हैं तो उसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के आपके लगन देखने को मिलेंगे जो कैलकुलेशन के आधार पर जो फिट बैठेंगे। तो यहाँ पर नवामसा में हम डिस्कस कर रहे हैं मीन लगन को। मान लो आपका लगन चार्ट में चाहे कोई भी लगन है लेकिन आपका नवामसा का जो लगन है वो मीन लगन है। तो मीन लगन के होते हुए इसका ओवरऑल असर आपकी मैरिड लाइफ पर कैसा होगा, आपके रिलेशन पे कैसा होगा, पार्टनर पे कैसा होगा, फैमिली या ग्रोथ आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, करियर है, या ओवरऑल आपका किस तरीके का एक इमेज बनेगा आपके सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में। देखिए मीन लगन बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होने को रिप्रेजेंट करता है। ये एक जल तत्व वाली राशि है। जल तत्व वाली राशि होने की वजह से शुरुआत में हो सकता है कि आपके रिश्ते में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, या जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की भी संभावना है। इवन आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है। कल्पनाशीलता यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि जो स्वामी है वो बृहस्पति है मीन लगन के, मेन लगन के स्वामी आपके चार्ट में जितने ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे आपके आपके D9 चार्ट में, उतना ही ज्यादा आप अपने ज्ञान का अच्छे से यूज कर सकेंगे, आप अपने व्यवहार का अच्छा प्रभाव दूसरों पर डाल सकेंगे और एक अच्छी इमेज आप अपनी बना सकेंगे। मीन लगन के होने से वास्तव में आपका व्यवहार हर किसी के प्रति बहुत ज्यादा सात्विक रहता है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। साथ में आप आध्यात्म की तरफ काफी तेजी से प्रगति करते हैं या उन्नति करते हैं। अब मीन लगन होने के कारण बृहस्पति के जो कारकत्व है या बृहस्पति का जो स्वाभाविक रिजल्ट है या उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लगन पर आता ही आता है। ऐसी कंडीशन में आप वास्तव में दूसरों की पीड़ा को समझने वाले, दूसरों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले, दूसरों को गाइडेंस देने वाले, बात बात पर उनको ज्ञान देने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति आपका जितना मजबूत होगा या लगन में जितना भी कोई फायरी ग्रह स्थित होगा उतनी ज्यादा आप में उग्रता होगी और अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी। आध्यात्मिक जुड़ाव तो यहाँ पे नेचुरली आता ही है, लेकिन भावनात्मक रूप से हर रिश्ते के प्रति और हर काम के प्रति आपकी जो गहराई है रिलेशन की वो भी नजर आती है। मीन लगन होने के कारण बेसिकली जो वैवाहिक जीवन है और विवाह के बाद में भाग्योदय का एक बहुत उत्तम चांस आपको मिलता है, और बृहस्पति जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही ज्यादा ये आपके लिए मीन लगन शुभ साबित होगा। लेकिन हर चीज के लिए आप ऐसे जिएंगे जैसे कि आपको उसका त्याग करना है, कहीं ना कहीं उसको आपको छोड़ना है, या एक बार यूज लेने के बाद आपको उस चीज को काम में नहीं लेना है। तो अगर मान लो आपका बृहस्पति अच्छा प्लेस नहीं है लगन में, जैसे राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो मैरिड लाइफ में आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हुए भी कभी कभी आप थोड़ा सेपरेशन सा महसूस करेंगे, या अपने रिलेशन में ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप एकदम से अपने जीवन साथी से कट गए हैं, अपनी फैमिली से कट गए हैं।
यहाँ पे ये मीन लगन के प्रभाव होने की वजह से है। मीन लगन होने के कारण आपका विदेश यात्रा या इन विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। हालाँकि बृहस्पति होने के कारण यहाँ पर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक आपके रिश्ते के लिए, करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है। लेकिन एक्चुअल में आप जैसे-जैसे उम्र बिताते जाएँगे, आप जैसे-जैसे अपनी उम्र को ढलते हुए देखेंगे, वैसे-वैसे कहीं न कहीं आप यहाँ पर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, मोक्ष की तरफ आप जाने लगेंगे। तो मीन लगन वालों को अब एक अच्छे गुरु, एक किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता भी पड़ेगी या उसकी गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके सिक्स सेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जीवन साथी के साथ आपका एक विशेष लगाव रह सकता है या एक विशेष संबंध है जहाँ पर आप एक टेलीपैथी के थ्रू भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि आपने अपने जीवन साथी को याद किया या उनके बारे में कुछ भी आपने सोचा और जस्ट उनका आपको कॉल आ गया या उनसे आपकी अचानक से कहीं बात हो गई, ऐसा कुछ। मीन लगन होने के कारण बेसिकली जो सांसारिक सुख है उसका एक समय बाद आप त्याग अवश्य करेंगे। तो सांसारिक सुख को भोगने के लिए कहीं ना कहीं या उसकी रियलिटी को अनुभव करने के लिए मीन लगन आपके लिए है अब। तो अब आपको अपने भौतिक सुख सुविधा के आधार पर ये डिसाइड करना है कि आपको क्या वास्तव में भौतिक सुख सुविधा की और ज्यादा आवश्यकता है, आप उसको लेके कितने ज्यादा संतुष्ट है या कितने ज्यादा भोग विलास को छोड़कर अब आप आध्यात्म की तरफ प्रगति करने वाले हो। तो बृहस्पति जितना मजबूत होगा, बृहस्पति का संबंध अगर लगन से होगा तो इस बात की काफी प्रबल संभावना है कि आप एक बहुत ज्यादा भौतिक या आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक अच्छा बैलेंस भी बना पाए और ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति के लिए देख पाए। मीन लगन वैसे ड्युअलिटी वाला है। ड्युअलिटी वाला होने की वजह से हमेशा आप सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे। वहां पर आपके लिए सोचना, विचार करना, फैसले लेना भी काफी ज्यादा आसान रहेगा और अपने रिलेशन के लिए भी। इसी तरीके से आपकी मैरिज और पार्टनरशिप वगैरह, बिजनेस वगैरह के लिए भी ऐसा आप कर सकेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति है अब कौन सी राशि में आपके चार्ट में बैठे हैं, क्योंकि मीन लगन होने के कारण कभी कभी आप थोड़ा सेपरेट सा महसूस करते हैं तो आपको वहां पर रिश्ते में बहुत ज्यादा ट्रस्ट और गहरे अनुशासन की आवश्यकता होगी। अनुशासन के साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगी वहां पर। और एक दूसरे के रूप में भावनात्मक रूप से जो संबंध है जीवन साथी के साथ या एक दूसरे की भावनाओं की जो कद्र है, भावनाओं की जो एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेन लगन आपका होने की वजह से जीवन साथी से आपका आत्मिक रूप से यानी आपकी आत्मा का आपस में जो लगाव है वो हो सकता है। एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा आपका जुड़ाव हो सकता है और सांसारिक सुख की बजाय आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एक संतुलन सा ढूंढेंगे अपने रिश्ते में। हमेशा संतुलन सा आपको ढूंढते हुए नजर आएंगे और कभी कभी आप अपने आप को काफी ज्यादा अकेलेपन में पाएंगे जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होते हुए भी। तो मीन लगन आ जाने के कारण वहां पर आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष, आपके जितने भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितना भी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कोई भी प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ेगी, वहां पर ये तो निश्चित है कि आप काफी अच्छा परफॉर्म तो करेंगे। परफॉर्म करने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है वो डिपेंड करेगा कि बृहस्पति कितना मजबूत है या फिर लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी उसमें आपको देखना होगा। तो मेन लगन होने के कारण भले ही आपका कोई शुभ ग्रह भी अगर लगन में बैठेगा या मान लो कोई भी आपके लगन में अशुभ ग्रह भी बैठेगा, तो हो सकता है आपके जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी आए। बृहस्पति जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फायदा होगा, आपका उम्र काफी लंबा होगा, आप काफी लंबा लाइफ जी सकेंगे। लेकिन मान लो आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और लगन में कोई ऐसा प्लैनेट है जैसे केतु हो, राहु हो या कोई भी अदर प्लैनेट, तो वो आपको काफी डिफिकल्टी में डाल सकता है। सेहत में लगातार उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आप अपने रिलेशन से काफी ज्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं। मीन लगन होने के कारण बेसिकली हमेशा मन में थोड़ी ड्युअलिटी रहेगी, लेकिन दोनों ही पहलुओं पर एक साथ आपका विचार होगा और इसमें आप काफी मल्टीटास्किंग भी होंगे। एक समय बाद आप रिटायरमेंट की जब एज तक पहुंचेंगे, लगभग 50 के बाद में आप ये फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी, एक अलग प्रकार की सोच आपकी बनेगी, एक थॉट प्रोसेस आपका बनेगा जहां पर आप खुद को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद की स्वतंत्रता को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद के साथ आप ज्यादा से ज्यादा जहां समय बिताना चाहते हैं। तो मेन लगन है तो आपका थोड़ा सा ये रिस्क है अपने रिलेशन के लिए कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सेपरेट ना हो जाए अपने पार्टनर से, फैमिली से, अपनी संतान से। देखिए मेन लगन होने के बावजूद भी अगर आपका फॉरेन से संबंध बनता है तो धन कमाने, लग्जरी लाइफ होने के चांसेस काफी प्रबल है फिर भी। इस हिसाब से मेन लगन एक ऐसा लगन है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला सकता है। जहां पर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि आपको या तो धन की तरफ आगे बढ़ना है या तो दान दक्षिणा की तरफ आगे बढ़ना है और एक साधु सन्यासी बन जाना है। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों के बारे में आप बहुत अच्छे से विचार कर सकेंगे। इन दोनों से रिलेटेड आपका जो भी फैसला होगा अपनी लाइफ में वो भी आप काफी अच्छे से ले सकेंगे।
इस प्रकार से मीन लगन होने के कारण हालाँकि कभी-कभी रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएँगी, कुछ बाध्यताएँ भी आएँगी, कुछ इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस भी आएँगे जहाँ पर आप खुल के सामने नहीं आ पा रहे या खुल के काम नहीं कर पा रहे। तो अपने आप को सामने लाना, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से सामने लाना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब जो मेन लगन है, कभी-कभी जो फिजिकल रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ या पार्टनर के साथ जो सैटिस्फैक्शन है, उसके लिए काफ़ी चुनौती बन जाता है। अब इसमें आप देखिए कि आपके लगन में तो जैसे बृहस्पति लग्नेश है, तो कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित हो सकता है। सप्तम में भी आपके जो सप्तमेश है वो बुध है। तो बुध कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या फिर आपके D9 के यहाँ पर जो सप्तम भाव है उसमें कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं? तो इन प्लैनेट्स का प्रभाव भी बहुत ही आपके ऊपर मेजरली पड़ेगा। फिर आपका जीवन साथी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने, विवेकशील होने के चांसेस हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप इनका इम्पैक्ट देखेंगे। हो सकता है आपका जीवन साथी और आप दोनों ही समय के साथ-साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाते जाएँ अपनी लाइफ को और एक समय बाद एकदम से आध्यात्म की तरफ चले जाएँ। एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप कभी-कभी सोचें। इस प्रकार से मेन लगन होने के कारण अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, पूजा-पाठ जितनी ज़्यादा होगी, साधना वगैरह, सिद्धि की तरफ आप जितना ज़्यादा जाएँगे, उतना ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको अपने जीवन की रियलिटी का एहसास होगा और आपको मोक्ष की तरफ ऐसा मेन लगन जो है वो ले जाएगा। लेकिन कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ महसूस कर सकते हैं बेसिकली अगर यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो लगन पर, केतु जैसे, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो। मेन लगन होने के कारण अब जो आपकी छवि बनेगी लोगों के माइंड में, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी लोगों को, तो लोग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे और कुछ और भी आपके आपके द्वारा गाइडेंस उनको दी जाएगी। इस हिसाब से जो आपकी गाइडेंस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं अगर बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, तो दूसरों पर उसका जो इम्पैक्ट है, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो अब आप देखिए कि मीन लगन का आपका जो स्वामी है बृहस्पति, वो कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या उनका लगन से कोई यहाँ पर रिलेशन है, नहीं है या जहाँ भी आपका बृहस्पति बैठा है तो अगर लगन में ही बृहस्पति बैठेगा अगर आपकी या मान लो आपका जो बृहस्पति है वो बैठेगा सेकंड हाउस में भी या किसी भी पर्टिकुलर हाउस में तो उस हाउस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। उस हाउस को लेके आप अपनी लाइफ में आगे तक बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से मीन लगन एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लगन माना जा सकता है जहाँ पर आप जीवन में दोनों ही प्रकार की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा धन, भोग विलास या ऐशो-आराम की तरफ भी जाते हैं। दूसरी तरफ एक समय के बाद आप इनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा सेपरेट भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सेपरेशन भी महसूस कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैरिड लाइफ पर इसका काफ़ी पॉजिटिव या तो फिर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।